जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ था, जिसमें टॉप किए हैं सनम कुमार बिहार एसएससी में 117 नंबर, बिहार दरोगा में 83 नंबर। तालियां। अगला है नितेश बिहार एसएससी में 112, बिहार दरोगा में 76 नंबर। तालियां हो जाए। संदीप बिहार एसएससी में 108 नंबर। रंजीत गुप्ता बिहार एसएससी 104 नंबर। नाम नहीं लिखे। अच्छा, क्या नाम? संदीप बिहार एसएससी में 101, बिहार दरोगा में 74। कुंदन बिहार एसएससी में 98, बिहार दरोगा में 64। सरिता बिहार एसएससी में 97। ताली हो जाए। विक्की कुमार बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 83। कहाँ विक्की? सुनाई देगा। अंकित बिहार एसएससी में 82, बिहार दरोगा में 62। काशी कुमार बिहार एसएससी में 65, काशी कुमार बिहार दरोगा है इनका 65। दिनेश बिहार दरोगा में 70। आनंद बिहार एसआई में 66, सिर्फ बिहार एसआई है 66। विकास बिहार एसआई में 64, बिहार एसएससी में 84। अमरजीत बिहार दरोगा में 74। आनंद कुमार बिहार एसएससी में 111, बिहार दरोगा में 73। इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है ऋषभ 72 नंबर, बिहार पुलिस में इनका 72 नंबर। ताली हो जाए ये सब की। अगला है ब्रज किशोर का 71 नंबर। आनंद 70 नंबर। रमन कुमार झा 69 नंबर। सुजीत कुमार 66 नंबर। डेविड रॉय 66 नंबर। गोलू 64 नंबर। काशी कुमार 63 नंबर। काशी का 63 था। धीरज 63। रामेश्वर कुमार 63। विशु कुमार 63। पवन कुमार 61। राजा बाबू 60। संदीप कुमार 58। लीजिए। देवकांत 58। गौरव शर्मा 53। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। और सबसे पहला खोजा गया धातु कौन है? तांबा है। चांदी क्या था? पूछता है चांदी का जो है ना चांदी का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, उत्पत्ति जो है किस काल में माना जाता है? हड़प्पा काल में माना जाता है। तीन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर की स्तुति का मंत्र है। ठीक है। और ऋग्वेद में कितना मंडल है, कितना सूक्त है? 10 मंडल और 1028 सूक्त। ठीक है। और ऋग्वेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी हो गया, ऋग्वेद का हो गया। यजुर्वेद का कौन है? यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का पंचवीस है। और अर्थवेद का क्या है? गोपथ। ठीक है, गोपथ। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर था। लेकिन कनिष्क का दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा था। ठीक है। हाँ, मथुरा सूती वस्त्र के लिए था। ठीक है। और कनिष्क हो गया। और वो पूछेगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटपिसेस था। ये भी पूछता है कि कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है। और अंतिम कौन था कुषाण वंश का? अंतिम शासक वासुदेव। चीनी यात्री फाहिया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोलिए, इसके समय में भारत आया था। ठीक है। और कनिष्क। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसांग आया था। ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और है, मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण कौन करवाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, दिल्ली में है। हाँ पर हाँ जंग नहीं लगा अभी तक। हाँ आज तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदायी थे। इनका पुस्तक कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का है, लेकिन पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का। पृथ्वीराज विजय जयानक, हाँ जयानक का है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, ठीक है। और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना था, ठीक है। और दीवाने मुस्तखराज का स्थापना भी कौन किया है? घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, सब अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण तो ये, ठीक है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, यही ना मांस को जो है कम करने पर, ठीक है, ठीक है। और दिल्ली का प्रथम शासक कौन है जिसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ही था, ठीक है। मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। उसके बाद है बलबन क्या किया है? सीरी नामक नगर का निर्माण कौन किया है? बलबन। देखिए सीरी नामक नगर बनाया बलबन, लेकिन सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। और राजत्व का सिद्धांत कौन दिया है? बलबन। हाँ लोहे में रक्त की नीति आया था, लाल महल। हाँ सीधा पेबस पर था आपका बलबन। चलिए इल्तुतमिश, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला दिल्ली का शासक कौन है? इल्तुतमिश था, ठीक है। हाँ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का हाँ ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। हाँ गुलामों का गुलाम भी, ठीक है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 आ जाएगा। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी था। यही मीर बख्शी जो है ना, किस पत्र पर हस्ताक्षर करता था तो सेना को वेतन मिलता था? सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर। ना व्यक्ति का नाम नहीं था, पत्र था। चलिए मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? शिवाजी। प्रथम छत्रपति कौन हुआ? शिवाजी। और अंतिम छत्रपति कौन हुआ? अंतिम छत्रपति अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाँ छत्रपति का बात करें, पेशवा का नहीं बात करें। नहीं, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अंतिम में था वही है? 50 में तो पेशवा का पद समाप्त किया गया था, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। चलिए उसके बाद बालाजी विश्वनाथ क्या थे? प्रथम पेशवा। हाँ बालाजी बाजीराव का शासनकाल कब से स्टार्ट होगा? 1740 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 था। फिर 40 में मारा बाजीराव प्रथम, उसके बाद आया बालाजी बाजीराव। 61 तक था। हाँ 61 में बालाजी नहीं, बालाजी बाजीराव। चलिए उसके बाद आइए, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। कहाँ पे? सिंगापुर। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन 1943 में जो है ना आज़ाद हिंद, आप पूछेगा ना आज़ाद हिंद फौज किसका दिमाग का उपज है तो कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन वो असफल हो गया था। लेकिन सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया है रास बिहारी बोस 1942 में। क्या तो आज़ाद था। और आपका जो है 43 में हो गया सिंगापुर में स्थापना, ठीक है, ठीक है। और ये भी सी हो जाएगा सिंगापुर। और ये सुभाष चंद्र बोस को जापान ने अंडमान निकोबार को कब सौंप दिया था? 1943 में। हाँ छोटा डेट है 8 नवंबर 1943, 8 नवंबर को सौंपा था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, मतलब टोटल 20 है तो उसमें से 3 भाग पर आपका नील का खेती करना पड़ेगा। हाँ 20 बीघा मतलब हाँ मतलब 20 भाग है ना, तो 3 भाग उस पर जो है नील का खेती कीजिए। चलिए, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर लगने से ही आती है, यह कथन किसका है? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी क्या है? राजेंद्र लाहिड़ी
राजेंद्र अशफाकुल्ला का एक और हाँ, तीन था ना, दिल्ली केस से शायद उसमें हुआ था। दिल्ली केस कांड में। हाँ, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में जो हुआ था ना, उसमें ये लोग थे। दिल्ली षड्यंत्र केस, हाँ 12 में हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ, सोशलिस्ट लग जाएगा तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, चलिए। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस है। और सूर्य जो है ना, पूरा चक्कर कितना वर्ष में लगा लेती है? 250, हाँ 250 मिलियन वर्ष में। हाँ, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रवाह के कारण होता है। ठीक है। और ज्वार कितना घंटे के बाद आता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट बाद ज्वार आता है। अब भाटा कितना? हाँ 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। हाँ, जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया था, सही बात है। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। भारत में 2011 में 15वीं जनगणना होगा। यहाँ जनगणना था, 15वीं जनगणना है। क्या बोले? नहीं अभी नहीं। और भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में करवाया गया था, सही बात है। पहला 1931 और दूसरा बार जातिगत जनगणना कब कराया गया था? 2011 में। पहला बार जनगणना करवाएगा जाति तो बिहार सरकार। हाँ, बिहार सरकार पहला बार जाति, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी का सभी सही है, 1 2 3 4 सब सही है। ऑप्शन डी। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। इसलिए दिन रात बराबर होता है। और बसंत विषुव कब होगा? 21 मार्च को। और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। चलिए 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10 आ जाएगा। चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून में। और चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। हाँ, देवदास से सैंडल्स। हाँ, चलिए। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। और भारत में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? उड़ीसा करता है। भारत में उड़ीसा। लो एस में छत्तीसगढ़। हाँ। भी आकार की घाटी का निर्माण उड़ीसा करता है। हाँ, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा है, ठीक है। चलिए। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा होता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है और अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? एलिफेंटा पास है। देखिए, एलिफेंटा पास है श्रीलंका में, लेकिन एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। चलिए, उसके बाद है 10 डिग्री किसके किसके बीच है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, सही बात है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा भारत और पाकिस्तान है, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। और किस राज्य में? मेन रूप से सिक्किम में। हल्दी घाटी गुजरात, गलत है। हल्दी घाटी राजस्थान में। प्लासी का मैदान है पश्चिम बंगाल। हाँ, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था ना, कहाँ? राजस्थान में। अब प्लासी का मैदान है पश्चिम बंगाल, भागीरथी नदी किनारे। तो हाँ, पानीपत हरियाणा। तो इसमें कौन सही है? 1 और 2। ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 675। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में? अक्टूबर नवंबर में। इसी को क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून से। निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? रबड़। रबड़ नकदी फसल है। और रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। और विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ थाईलैंड। हाँ, नकदी में आ जाएगा। हाँ,
ईख। अच्छा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? 1949, दूसरा बार 1966, तीसरा बार 1991 में। 3 बार हुआ है मुद्रा का अवमूल्यन और 3 बार मुद्रा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुआ है। कब कब? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। ठीक है, 3 बार हुआ है। हाँ, 1946, 1978, 8 नवंबर 2016। चलिए, और अवमूल्यन 49, 66 और 91। अवमूल्यन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? चाइना करता है। अवमूल्यन करने से क्या फायदा होता है? हाँ, निर्यात जो है ना बढ़ जाता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। हाँ, और हटाता है तो दूसरे देश को पता चल जाता है, जिससे हम लोग हाँ कम कर देना। जापान करता है, नहीं, चाइना उससे देश को नुकसान भी होता है। हाँ, 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3360 हो जाएगा। 30 का वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। हाँ, डॉल्फिन दिवस कब है? 5 अक्टूबर को है। ठीक है, और 7 अक्टूबर को कौन है? विश्व कपास दिवस। कपास दिवस 7 अक्टूबर को है। नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर को है। चलिए, तो इसमें से वायुसेना हो गया 8 अक्टूबर को। कितना? 6 अक्टूबर को ऐसा कोई नहीं है। 6 हाँ, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, चलिए, नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है रखा गया था। प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन में जो है ना पारित हुआ था। पहले कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, यह पारित भी हुआ था। और कराची का कांग्रेस अधिवेशन 1931 में, इसमें क्या हुआ था? मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया था। लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 में, गरम दल और नरम दल में एकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले संप्रभुता है, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, तो गणराज। ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, SSPLG। ठीक है, ठीक है, SSPLG याद रख सकते हैं। चलिए, अगला है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा? अधिकार परीक्षा। हाँ, हाई कोर्ट रिट जारी करता है कौन सा अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 226। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? 6 माह। अब भारत में आपातकाल कब कब लगा था? 3 बार। 1962, 1971, 1975। और पहला जो आपातकाल लगा था कब लगा था? 26 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को चाइना आक्रमण किया है और 26 अक्टूबर को आपातकाल भारत में लगाया गया। 62, 71 और 75। अब 62 वाला आपातकाल कब वापस लिया गया? 1968 में। 62 वाला 1968 में और 71 और 75 वाला दोनों एक साथ 1977 में वापस ले लिया गया। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्धन्यायिक है? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है, लेकिन आपका महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेती है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। ठीक है, और राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने के लिए कितना सदस्यों का लिखित? 1/4, 25%। हाँ, जिस सदन से आएगा उसका 1/4 सदस्यों का लिखित जो है ना होना चाहिए। हाँ, उपस्थित का। हाँ, नहीं 50 का नहीं। अच्छा, हाँ, प्रस्तावक अनुमोदक का बात करें, वो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ना, खड़ा होने के लिए। हाँ, 2/3। पहले तो 1/4 से हस्ताक्षर होना चाहिए, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। महाभियोग की अमेरिका से राष्ट्रपति पे महाभियोग अमेरिका। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है?
दिल्ली और पुदुचेरी दोनों में हो जाएगा। पुदुचेरी में 1 गो और दिल्ली में 3 गो राज्यसभा सीट है। हाँ, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट है। हाँ, और दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है? 7 गो। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5 गो। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। ठीक है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताना है। सबसे पहले असम, नवंबर 1956। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। नवंबर 1956, छोटा डेट नहीं है, नवंबर 1956। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। गोवा 30 मई 1987। और मिजोरम है। मिजोरम कब है? गोवा से पहले मिजोरम हुआ था ना इसका? 20 फरवरी 1987। हाँ तो हाँ, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना? 1 2 4 3 ऑप्शन सी। हाँ, गोवा 30 मई 1987। हाँ 87 में 3 हुआ था। हाँ, और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, गोवा देखिए मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 और गोवा 30 मई 1987। चलिए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। 18 साल वोट देने का उम्र है। कब हुआ 18 साल? 61वां संविधान संशोधन 1989। 25 साल होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। नहीं, मुख्यमंत्री। 30 साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब 35 साल किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति जो है ना, ना, उपराष्ट्रपति 35 है। चलिए, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है? लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 300 रुपया हो जाएगा। 41 में आइए। मैनोमीटर से मापेंगे गैस का दाब, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, और क्रायोमीटर से निम्न ताप, और डेजीमीटर से गैस का घनत्व। क्रायोमीटर एक पायरोमीटर, इस दोनों में तो पायरोमीटर में उच्च ताप, पायरोमीटर। हाँ, पायरोमीटर भी तापमान है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 1 4 3। ठीक है। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है किसका? अवरक्त का। अवरक्त का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। टीवी के रिमोट में कौन सा किरण? अवरक्त किरण। ठीक है। परावैंगनिक किरण का खोज कौन किया है? रिटर। दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन किया। गामा किरण का खोज पोल विलार्ड, लेकिन गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। हाँ, गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा। अरुण ग्रह की खोज किया था विलियम हर्शेल। हाँ, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल किया था। गामा का पोल विलार्ड, नामकरण रदरफोर्ड। चलिए, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है समांतर क्रम में। फ्यूज कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमसीबी भी श्रेणी क्रम में जोड़ता है। एमसीबी, हाँ तो एमसीबी भी क्या है? फ्यूज है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? मोटर बदलता है। हाँ, डायनेमो बदलता है। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट में कितना बाइनरी नंबर? 8 बाइनरी नंबर होता है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार शून्य हो जाता है। केंद्र पर शून्य हो जाता है। अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पे कम। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अन्यथा आदि होती है हानिकारक पदार्थ है कौन है? मिथाइल अल्कोहल। जहरीला शराब बनता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। हाँ, इथाइल अल्कोहल ही। हाँ, अच्छा शराब बनता है इथाइल अल्कोहल से, और खराब शराब या जहरीला शराब मिथाइल अल्कोहल। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल को।
हाँ, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल का खोल को इथाइल अल्कोहल में ही कुछ मिला दिया जाता है जो कि वो स्प्रिट बन जाता है। हाँ, मतलब उसी को बनाने की प्रक्रिया में ना 5% एथेनॉल मिलाएंगे ना, वो डिस्प्रिट उसी में ये जहरीला हो जाता जहरीला होता है। हाँ। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का खोज कौन किया था? यूरिया और वासवान। कब? 1932 में। भारी जल का जो है ना, हाँ, अनुभार होता है 20 और इसका 101.4। हाँ, उसका कथनांक होता है 101.4। भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसको कहते हैं। खोज एसी यूरिया और वासवान। यूरिया और वासवान। कथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। समान जल का 100 और भारी जल का 101.4। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखिएगा। अब बाकी जितना यम लास्ट में, अभी अनुचुंबकीय होगा। हाँ, यम जो एम वाला रहेगा ना लास्ट में, सब अनुचुंबकीय होगा। और एक ऑक्सीजन याद रख लीजिए अपवाद में, इसलिए ऑक्सीजन ही पूछता है ज़्यादा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। ठीक है। और सोना सबसे ज़्यादा तन्यता, आघात वर्णता किसका होता है? सोना का होता है। हाँ, इसका भी सोना का है। तन्यता मतलब क्या हुआ? बहुत लंबा इसका तार है। सोना का बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। नहीं, मैंने उसे सोना का, प्लैटिनम जो होता है सबसे कठोर होता है। हाँ, पतला चादर। हाँ हाँ, चलिए। रक्त का क्या बोले? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। प्लेटिनम सबसे महंगा भी धातु है। व्हाइट गोल्ड कहते हैं। हाँ, चलिए। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हाँ, क्षारीय होता है। दूध निम्न में से उदाहरण है किसका? पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। जेल हो गया गोंद का। जेल, गोंद है जेल। ठीक। पनीर आ जाएगा। हाँ, पनीर जेल का। ठीक है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? क्लोरीन नहीं होता है। नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। हाँ, हाइड्रोजन भी होता है। क्लोरीन, हाँ, जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन सही है ना? हाँ, क्लोरीन नहीं होता है उर्वरक में। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। लाल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस जो है ना, प्राकृतिक रूप से किस रंग में पाया जाता है? बैगनी। बैगनी बैगनी। चलिए, मिलाना है। लिटमस नहीं, लाइकन को माना जाता है। हाँ, वायु को गुणवत्ता, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है ना, वहाँ लाइकन नहीं उगता। हाँ, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर हो गया ना लाल। चलिए, अब आइए नीचे 56 में। मलेरिया। मलेरिया जो है ना, क्या करेगा? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर देगा। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को, और इंसेफेलाइटिस हाँ, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। हाँ, और ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया रक्त कैंसर है जो किसको प्रभावित करेगा? अस्थिमज्जा। ठीक है, बोन मेरो को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 4 2 1, ऑप्शन बी। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। और हमारे शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन? 15% प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है। और ठीक है, लार में कितना % जल? 99% जल, 1% क्या होता है? एंजाइम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा किया था? फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसांग। तीनों बिहार की यात्रा किया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। सही बात है। और जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। गलत। 3 नंबर गलत है। हाँ, ऑक्सीजन बनता है अंतिम रूप से। हाँ, कौन सा गैस पूछेगा? कौन सा गैस का आवश्यकता है? CO2 का आवश्यकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 सही है। हाँ, था नहीं। हाँ, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, अग्रभाग। और पीछे तीखा, और साइड में दोनों कड़वा। और अगर नमकीन, अगर नमकीन हो गया। अगर मीठ कड़वा, तो साइड वाला में नमकीन। हाँ, साइड में 2 आता है। ठीक है, चलिए। बीच में स्वाद नहीं रहता है, बीच में कुछ नहीं। हाँ, ठीक। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहा जाता है? बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। भारत में चाइना मैन किसको कहा जाता है? कुलदीप यादव को कहा जाता है। हाँ,
शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह खुद बनाया है, लेकिन इसको पूरा कौन करवाया है? इस्लाम शाह। शेरशाह के मकबरे को पूरा करवाया है इस्लाम शाह। और शेरशाह का मकबरा सासाराम पूरा कौन करवाया है? इस्लाम शाह, उसका बेटा था। हाँ, उसके बाद है अष्टभुजाकार किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का ही मकबरा अष्टभुजाकार है। और कौन सा शैली में बना है? इंडो इस्लामिक शैली में, इंडो इस्लामिक शैली में। और ठीक है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? इसका, हाँ, शेरशाह का मकबरा का मोहम्मद अलीवाल खान। हाँ, मोहम्मद अलीवाल खान जो है इसका शेरशाह सूरी का मकबरा का वास्तुकार था। अलीवाल खान, सासाराम में है। चलिए, उसके बाद है दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कौन कराया? शेरशाह सूरी कराया। ठीक, अलीवाल खान। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। एंथ्रो है, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दिल्ली में क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में, मुंबई में। हाँ, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है कथक का है। अल्लाह रखा किससे है? तबला। MS सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय गायन से है। UNO में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली पहली भारतीय महिला? MS सुब्बालक्ष्मी, शास्त्रीय गायन से है। राजा रेड्डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? अब वर्तमान में 9 हो गया है। अंतिम रूप से कौन जोड़ा गया? छाव। छाव फारसी तो भाषा में भाषा भी कितना हो गया है? 9 गो शास्त्रीय भाषा हो गया। चलिए, उसके बाद है लेसन्स लाइफ थाउट मी। हाँ, ऑन नोंगली किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर का है। केरल का राजकीय भाषा कौन सा? मलयालम। सबसे प्राचीन भाषा कौन है? नहीं, तमिल है। हाँ, शास्त्रीय नृत्य में है। ठीक है, और आपका मलयालम हो गया। तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता है? 9 राज्य में है। ठीक है, ठीक है। और समुद्र भारत के कितना राज्य से सटता है? 9 राज्य से। और हिमालय कितना राज्य में फैला है? 10। हाँ, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। कब बनाया गया था? 1983 में। 1983 में दक्षिण गंगोत्री। और मैत्री कब बना था? 1989 में। और भारती 2012 में। हाँ, 3 को बना है। और कौन समाप्त हो चुका है? नष्ट हो चुका है। दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है, बाकी दोनों चल रहा। चकमा निम्न में से किस देश का शरणार्थी है? बांग्लादेश का है। और शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं। 20 जून को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसका किसका जन्मदिन है? हेनरी डुनॉट का, जिसने रेड क्रॉस का स्थापना किया था। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है? 1863 में। ठीक है, और 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को प्रेस, विश्व प्रेस दिवस 3 मई। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। 16 नवंबर को। और 15 मई को कौन सा दिवस है? परिवार दिवस है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन है? सिख धर्म। सिख धर्म में लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे पढ़ा लिखा कौन सा धर्म है? मतलब साक्षरता सबसे अधिक ईसाई में है। ओ सॉरी, वो तो धराम में मरवाए थे ना। ना, जैन होगा सही। ईसाई नहीं होगा, जैन है। जैन साक्षरता सबसे ज़्यादा जैन में है। ठीक, नहीं जैन में। तो अभी है ना। हाँ, लिंगानुपात सबसे देखिए थे। हाँ, अल्पसंख्यक। भारत में कुल कितना अल्पसंख्यक है? 6 गो। चलिए, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। कब से? 1971 से। 1971। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है।
व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका है? गांधी जी का है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1940। ठीक है, छोटा डेट आए 8 अगस्त 1940। नहीं, अक्टूबर में। कितना अक्टूबर? 17 अक्टूबर 1940। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, अब आइए, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? पीली पेटी से संबंधित है। त्रिमणि पेटी जो है ना, पीली पेटी से। अब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995। WTO हाँ, नहीं, गेट 47 और गेट बन गया WTO कब? 1995 में। तारापोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से संबंधित है। और भारत में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता कब हुआ था? 1994 में। निम्न में से किस मुद्रा को IMF का कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? SDR को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को, दोनों का, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुनान मिंडल। कौन सा पुस्तक में? एशियन ड्रामा में। और रोलिंग प्लान जो है कब आया था भारत में? 1978 से 83 के लिए आया था, लेकिन 80 में बंद हो गया था, काहे कि ड्रामा। 80 में फिर इसका किसका सरकार आ गया? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस का सरकार आ गया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से, और कब हुआ था? नहीं, 2000 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में। और कार्टेजेना शहर कहाँ है? ये कहाँ पे हुआ था? मतलब कोलंबिया में हुआ था। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी का डलिया कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है रोटी का डलिया। ठीक है, काहे कि वहाँ पे क्या होता है? गेहूँ ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन करने वाला देश चीन है। खत्म हो गया होगा क्या? बम बारूद चला। अच्छा, ठीक है। काहे कि वहाँ कम क्षेत्र में ना ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है। पंजाब है, हाँ, अभी भी यूज चल रहा है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे बनाया है? अजित अगरकर हो गया मुख्य चयनकर्ता, लेकिन BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। हाँ, रोजर बिन्नी। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। चयनकर्ता हाँ, ICC 1909 में। अब FIFA बोलेगा तो 1904। और पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड बन गया है। ऐसा तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में शुरू हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो बनी है। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेद्दा, सऊदी अरब में। अब FIFA का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। मोह जंगल जमी योजना की शुरुआत, मोह लग जाएगा तो उड़ीसा का ही होगा वो। क्या? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? सूरत में। ठीक है, हाँ। 2023 में जो है ऋषिकेश में भैया हुआ था सबसे ज्यादा योग का योग के लिए। हाँ, योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। योग दिवस और संगीत दिवस दोनों है 21 जून। हाँ। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है? केन्या की राजधानी नैरोबी। NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया है? 19। और NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961। अभी दिनेश सकलानी। यहाँ किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने।
संस्कृति मंत्रालय माई गॉव ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? युवा प्रतिभा नाम से। भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वी लद्दाख में। ठीक है। मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? टीके विश्वनाथन बने हैं। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। ठीक है। IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? IDFC फर्स्ट बैंक। और IPL कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से। T20 वर्ल्ड कप 2007 से स्टार्ट हुआ। का बोलेगा तो 2023। महिला IPL बोलेगा यानी WPL 2023 से। हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।